हमारे रोजमर्रा के काम आने वाले कई ऑब्जेक्ट्स और आइटम्स को हम अक्सर हल्के में ले लेते हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि उनमें से कुछ अपने अंदर ऐसे कंपोनेंट्स लिए होते हैं जो वास्तव में आपकी जान बचाने के लिए डिजाइन किए गए हैं। प्लेन्स और कारों के सीक्रेट डिटेल्स से लेकर आपके फोन और बैकपैक के कुछ दबे छुपे फीचर्स, यहाँ तक कि पेन के ढक्कन भी। तो रेडी हो जाइए आपके पास छुपी हुई चीजों के असली लाइफ सेविंग पर्पस को जानने के लिए। लाइफ बचाने वाले स्पाइरल्स। इस एयरक्राफ्ट का इंजन कितनी तेजी से चलता है इसका अंदाजा है आपको? ये काफी तेज रफ्तार में है, शायद कम स्पीड में है, या ये चल भी रहा है या नहीं। मुमकिन है कि ये खुद को पास से देखने के लिए आपको ललचाने लगे, लेकिन आप इससे दूर ही रहें, क्योंकि इस जैसे कुछ जंबो जेट इंजन्स इतने पावरफुल हो सकते हैं कि 16 फीट की दूरी से भी अच्छी खासी भारी भरकम चीज को अपने अंदर खींच लें। लेकिन सीरियसली सोचें तो ग्राउंड क्रू को इस खतरे से कैसे अलर्ट करें कि इंजन उन्हें अंदर खींचकर स्लाइस करके रिबन बना देगा। तो इंजन के सेंट्रल कोन्स पर पेंट किए हुए इन स्पाइरल्स को गौर से देखिए। जब इंजन बंद हो तो ये सिर्फ एक सीधी साधी सजावटी डिजाइन की तरह नजर आती है, और इंजन के चलने की कंडीशन में ही एकदम साफ दिखने वाले सफेद धब्बे जैसे दिखने लगते हैं, जो कि इंजन की रोटेशन स्पीड पर डिपेंड करता है। इस तरह ये देखना आसान हो जाता है कि इंजन की तेज स्पिनिंग कब खतरनाक है, कब नहीं। आपको बता देंगे डिजाइन की हुई स्पाइरल सिर्फ ग्राउंड क्रू की ही हिफाजत करती है, ऐसा भी नहीं है। बड़े एयरप्लेन मैन्युफैक्चरर ये दलील देते हैं कि ये डिजाइन बर्ड्स को उस वक्त इंजन में घुसने से रोकती है जब हवाई जहाज पूरी तरह से हवा में होता है। स्पाइरल्स की तेज स्पीड्स बर्ड्स को डराकर दूर रखती है। अब हो सकता है आप सोच रहे हो कि एयरक्राफ्ट की कान फाड़ू आवाज भी पक्षियों को ये सोचने से रोकती है कि वो उनके आराम करने के लिए सेफ जगह तो नहीं है, लेकिन मैं समझता हूं कि एवोल्यूशन अपना काम काफी मिस्टीरियस तरीके से करता है। ब्रिलियंट ब्लीड होल्स। कभी आपको हवाई जहाज की खिड़की वाली सीट पर बैठने का मौका मिला हो तो आपका ध्यान इस हाफ रेक्टेंगुलर विंडो के बॉटम में एक बेहद छोटे छेद ने जरूर खींचा होगा। आमतौर पर कई लोग इस होल पर ध्यान नहीं देते, जबकि हवा में आपको सेफ रखने के लिए ये बहुत ही जरूरी होता है। ऊपर पूरी कहानी केबिन प्रेशर पर ही टिकी होती है, क्योंकि हवाई जहाज हवा में जितनी हाइट पर जाता है ऑक्सीजन उतना ही कम हो जाता है। हवा में 35,000 फीट पर उड़ते वक्त हवा का प्रेशर इतना कम हो जाता है कि अगर कोई इंसान हवाई जहाज के बाहर हो तो लगभग फौरन ही उसकी मौत हो जाएगी। जहाज के अंदर ऐसे हालात ना बने, इसके लिए केबिन में प्रेशर लगातार बनाए रखना पड़ता है। ये तरीका पायलट्स और पैसेंजर्स के होशो हवास बरकरार रखने के लिए बेहतरीन है, लेकिन प्लेन के लिए उतना सही नहीं रहता। जहाज के ढांचे को उस तनाव को कम करने की जरूरत होती है जो हवाई जहाज पर प्रेशर डालता है। बस यहीं से उन छोटे होल्स, जिन्हें हम ब्लीड या ब्रीदर होल्स के नाम से जानते हैं, उनका काम शुरू होता है। एरोप्लेन की किसी विंडो को ध्यान से देखने पर आपको दिखाई देगा कि ये 3 सेपरेट पैन से मिलकर बनी होती है। बाहर की 2 लेयर्स केबिन और बाहर के प्रेशर के डिफरेंस को संभालने के लिए जिम्मेदार होती है, जबकि ब्लीड होल वाला पैन का काम होता है केबिन के प्रेशर और विंडो पैन्स के अंदर के प्रेशर के बीच बैलेंस बनाए रखना। सिर्फ यही नहीं, ये होल मॉइस्चर भी रिलीज करते हैं और कंडेंसेशन को मिनिमाइज करते हैं, जो बाहर का खूबसूरत व्यू ब्लॉक कर सकती है। तो इस तरह ये आपकी जान के साथ साथ आपकी हॉलिडे फोटोज को भी बचाता है। लेकिन इससे पहले कि आप उन फोटोज को इंस्टाग्राम पर अपलोड करें, एक सेकंड निकाल करके नीचे लगे लाइक और सब्सक्राइब बटन को हिट कर दें भाई। मैं हर रोज ही गजब के फैक्ट से भरा ब्रांड न्यू कंटेंट अपलोड करता हूँ, जिसमें इंस्टा से बहुत ही कम हैशटैग होते हैं। अब आपका मन इन सब फिल्टर्स से खेल खेल कर अगर भर गया हो तो वापस चलें कुछ और ज्यादा अनजाने फीचर्स की दुनिया में, जो कि किसी दिन आपकी जान बचा ले। स्टैटिक विक सेवियर्स। एयरप्लेन की विंडो के ब्लीड होल पर अगर आपकी नज़र कभी नहीं पड़ी तो मेरी गारंटी है एयरक्राफ्ट की विंग से बंधी हुई इन अजीब सी स्टिक्स पर भी आपका ध्यान बिल्कुल नहीं गया होगा। यूं तो लगता है कि कोई इनको हैरी पॉटर फिल्म से निकाल कर लाया हो, लेकिन प्लेन को टेक ऑफ करवाने में ये कोई जादू का इस्तेमाल नहीं करते। आप देखेंगे कि उड़ता हुआ एक प्लेन लगातार एटमॉस्फेयर में मौजूद पार्टिकल्स को फ्रिक्शन देता रहता है। इस तरह से स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी तैयार हो जाती है। वही स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जिसके कारण लोगों को दुर्घटनावश इलेक्ट्रिक शॉक लग जाते हैं। या आप जानबूझकर शरारती बनना चाह रहे हो? ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी खुद ब खुद जहाज के विंग्स के पिछले किनारों की तरफ बहती है, लेकिन ये बिजली अगर जहाज के एक ही हिस्से में इकट्ठा होगी तो इससे एक बड़ी चिंगारी पैदा हो सकती है, जो आखिरकार आग में बदल सकती है।
फ्लाई करना जैसे कम डरावना काम था। लेकिन ये विक्स एक्स्ट्रा बनने वाली इलेक्ट्रिसिटी को हवाई जहाज से वापस एटमॉस्फेयर में ड्रेन आउट करने के रास्ते का काम करते हैं। प्लेन पर गिरने वाली बिजली के झटके की एनर्जी को कम करने में मददगार ये साबित होते हैं। ये मदद इसलिए काम की है क्योंकि हर प्लेन साल में एक बार तो बिजली गिरने का शिकार होता ही है। तो अगली बार आप किसी हवाई जहाज में सवार हैं जो डरावने तूफानी बादल से गुजर रहा है, तो आपको कोई जादू नहीं बल्कि ये स्टैटिक विक्स ही बचाएगी। सीक्रेट एस्केप ब्रैकेट्स। स्पाइरल ब्लीड होल्स स्टैटिक विक्स के अलावा भी क्या प्लेन्स में कुछ और लाइफ सेविंग फीचर्स हैं जिनके बारे में दुनिया को ज्यादा कुछ नहीं पता? जवाब बेहद साफ है कि हाँ है, और ये फीचर मिलेगा जहाज के विंग्स पर। आप इन मेटल शीट से बाहर झांकते हुए पीले रंग के उभारों के कई सेट्स को देख सकते हैं जो पूरे विंग्स पर फैले होते हैं। अगर आपने इनको कभी यूज में आता हुआ नहीं देखा तो ये वाकई में बहुत ही खुशकिस्मती की बात है, क्योंकि ये होते हैं एस्केप रोप ब्रैकेट्स, और इनका उपयोग सिर्फ तभी होता है जब कोई बड़ी भारी गड़बड़ी हो जाती है और प्लेन को मजबूरन इमरजेंसी लैंडिंग का सामना करना पड़ जाए। ऐसी किसी कंडीशन में इन्फ्लेटेबल इमरजेंसी स्लाइड्स ऑटोमेटिकली जहाज के हर दरवाजे से बाहर आकर काम करने लगती है, जिनसे पैसेंजर्स सुरक्षित तरीके से बाहर स्लाइड कर जाते हैं। लेकिन विंग्स वाले पैसेंजर्स के हिस्से में आता है एक बहुत ही परेशान करने वाला काम। वो है बाहर निकलकर विंग्स पर चलते हुए अपनी स्लाइड तक पहुंचना। वैसे हमेशा इतना सीधा काम नहीं होता। पानी में लैंडिंग करने की हालत में विंग्स भीग सकते हैं और उन पर फिसलन भी हो जाती है। ऐसे में जहाज के नीचे आने से सर्वाइवर झटका खाकर नीचे पानी में गिर सकते हैं। इस तरह से कोई भी पैसेंजर लहरों में गुम ना हो, ये पक्का करने के लिए केबिन क्रू इन एस्केप ब्रैकेट का यूज करते हुए विंग्स के साथ साथ इमरजेंसी रोप सेट कर देते हैं। तो सर्वाइवर्स के लिए विंग्स क्रॉस करते वक्त सहारे के लिए उम्मीद के अलावा वहां कुछ और भी रहता है। तो अगली बार फ्लाइट बुक करने के मौके पर याद रखें, अगर आपको जेम्स बॉन्ड स्टाइल में विंग्स पर चलने में मजा ना आता हो तो सीट पीछे वाली ही सिलेक्ट करें। विनिंग विजल्स। हम सबके पास कोई एक दोस्त होता ही है जो कि घुमक्कड़ी का खासा शौकीन होता है, और ऐसा लगता है जैसे ये लोग आपको भी इनकी खूबसूरत आउटडोर्स की दीवानगी में शामिल करने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन जैसा जबरदस्त इनका जोश होता है, आउटडोर्स हमेशा घूमने के लिए सेफ साबित नहीं होते। रीजंस हैं जैसे एनिमल अटैक्स, हेल्थ इश्यूज और गिरने पड़ने के एक्सीडेंट्स, जिनकी वजह से आपकी जान जाने के चांसेस स्काई डाइविंग से 6.4 गुना ज्यादा हाइकिंग में होते हैं। घने जंगल में 3 घंटे लंबा वो ट्रैक अचानक कम मजेदार लगना शुरू हो जाता है। लेकिन कभी आप 127 मूवी जैसे किसी गलत जगह पर बुरे फंस जाएं, फिर भी सारी उम्मीद एकदम खोने जैसे हालात नहीं होंगे। लेकिन इस बात पर डिपेंड करता है कि आप कैसा बैकपैक यूज कर रहे हैं। अधिकतर एडवेंचर बैग्स के बकल्स में छोटे नुकीले ट्यूब्स छुपे होते हैं जो कि एक इमरजेंसी व्हिसल का काम करते हैं। ये आसानी से पहुंच में आने वाली ऐसी एसेंशियल चीज है जो किसी का टेंशन खींचने में मदद करती है, चाहे आप जेम्स फ्रांको की ही तरह क्यों ना फंसे हों। आपको मदद मांगने के लिए सिर्फ अपना सर, अपनी आर्म और एक व्हिसल संभाल के रखनी है। ब्रिलियंट बाइसिकल हेलमेट्स। यूं तो कोई भी हेलमेट आपका सर बचा सकता है, फिर आखिर आप ऐसा हेलमेट क्यों खरीदें जिसमें इतने सारे छेद हों? एकदम सही। अगर हेलमेट आपके सर को पूरी तरह से कवर ना कर पाए तो उतना इफेक्टिव नहीं होगा, है ना? नहीं हुजूर, गलत जवाब। इन होल्स का मेन फंक्शन वेंटिलेशन का है, क्योंकि आप अपनी बॉडी की लगभग 7 से 10% हीट सर के जरिए ही रिलीज करते हैं। लेकिन जब आप कसरत कर रहे होते हैं तो इसके नतीजे में आपके सर से जरूरत से ज्यादा पसीना निकलता है, जो नीचे आकर आपकी आंखों में भी गिर सकता है। ये अनप्लीजेंट तो है ही, साथ ही हद से ज्यादा खतरनाक भी है, क्योंकि आप आगे का रास्ता नहीं देख पाएंगे। लेकिन इन होल्स का एक दूसरा स्ट्रेंज सा काम भी होता है, और वो काम है एक्सीडेंट्स में सेफ्टी प्रोवाइड करने का। बाइसिकल हेलमेट्स के मटेरियल की प्रोटेक्टिव एबिलिटीज पर की गई 1990 की एक स्टडी से मालूम पड़ा, जो कि एक इत्तेफाक ही था, कि वो हेलमेट्स जिनमें होल्स होते हैं सेफ्टी के लिहाज से सटीक डिजाइन वाले होते हैं। ऐसा इसलिए है कि इन हेलमेट्स के मटेरियल को मूवमेंट के लिए काफी जगह की गुंजाइश होती है, जिससे इन्हें ज्यादा जोर का शॉक झेल जाने की ताकत मिलती है बनिस्बत उन हेलमेट्स के जो कि पूरे कवर्ड होते हैं। तो ऐसे में अगर राइडर का सर किसी चीज जैसे कि पेड़ से टकराता है तो ये हेलमेट्स होल्स वाले स्पेस में भी फैल जाता है, और पूरा शॉक राइडर के सर की जगह हेलमेट को अपना निशाना बना लेता है। फिर भी राइडर को कुछ चोट खरोच तो आ ही जाती है, लेकिन अंदाजा लगाइए बिना इस होल्स वाले हेलमेट के हालात कितने ज्यादा बदतर हो जाते। स्विस आर्मी हेडरेस्ट। सिर्फ हेलमेट्स ही नहीं है जो इत्तेफाकन स्मार्टली डिजाइन हो गए हैं,
सालों पहले इंटरनेट पर एक मिथ फैलना शुरू हुआ कि कार के हेडरेस्ट डिटैचेबल और नुकीले इसलिए बनाए जाते हैं ताकि इमरजेंसी की हालत में उससे कार की विंडो को तोड़ा जा सके। अनफॉर्चुनेटली इस दावे के पीछे कोई पुख्ता सबूत नहीं था, क्योंकि कोई भी कार मैन्युफैक्चरर और डिजाइनर इस दावे को कंफर्म करने के लिए आगे नहीं आया। लेकिन लोगों को इस अर्बन लीजेंड को सही में यूज करने से रोकने के लिए सिर्फ यही एफर्ट काफी नहीं थे। कई लोग जो खिड़की तोड़ने में महारथी थे, उन्होंने दुनिया को ये दिखाने की पुरजोर कोशिश की कि एक डिटैच्ड कार हेडरेस्ट वास्तव में एक इमरजेंसी में मददगार टूल होता है। कार की विंडो पर पूरी ताकत से हथौड़े बरसाने से लेकर कुछ सरिया वगैरह फंसाकर कांच पर जोर डालना ताकि वो अंदर ही टूट जाए। ये तो पक्का है कि इन्हें खिड़की तोड़ने के लिए नहीं बनाया गया था। फिर भी एक सही हेडरेस्ट आपको परेशानी की हालत से बाहर लाने में जेन्युइनली मदद कर सकता है। किसे पता था हेडरेस्ट भी सीक्रेट स्विस आर्मी नाइफ्स का रोल अदा करेंगे। सीक्रेट सबवे सिग्नल। न्यूयॉर्क सिटी के सबवे में दुनिया में सबसे ज्यादा स्टेशंस हैं, लेकिन 1930 में जब से ये बनकर तैयार हुआ है तब से लेकर आज तक सबवे के इस भारी भरकम इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई खास चेंजेस नहीं किए गए। तो जब बात सेफ्टी की हो तो आप डेफिनेटली ये सोच सकते हैं कि आखिर वहां पर सीरियस एक्सीडेंट्स को रोकने के लिए कौन से और कैसे सिस्टम्स काम करते हैं। क्या आप मानेंगे, उनमें से एक आपकी सोच से भी कहीं ज्यादा आसान है। जैसे ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म पर रुकती है, कंडक्टर खिड़की से बाहर झांक कर सर के ऊपर एक खास पोजीशन में रखे ब्लैक एंड व्हाइट बोर्ड की ओर इशारा कर देता है। वैसे ये एक सीधा साधा जेस्चर है जो सभी कंडक्टर्स को रास्ते में पड़ने वाले हर स्टॉपिंग प्लेटफॉर्म पर रिपीट करना होता है, लेकिन जर्नी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। आखिर क्यों? क्योंकि सिर्फ यही सिग्नल ये कंफर्म करता है कि कंडक्टर के दरवाजे खोलने से पहले ट्रेन अपनी पूरी लंबाई में प्लेटफॉर्म पर लग गई है। वैसे तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि ट्रेन प्लेटफॉर्म के बजाय किसी और जगह रुक सकती थी, लेकिन उस कंडीशन में पैसेंजर्स ट्रेन से बाहर कदम रखते ही खुद को इलेक्ट्रिकल ट्रैक पर पाते। ये किसी की जर्नी का मजा खराब करने के लिए काफी है ना? स्टेल्थी स्मार्टफोन्स। अगर आप परेशानी में फंसे हैं तो इमरजेंसी सर्विसेज को कॉल लगाना आपकी दिक्कत कम कर सकता है, मगर कुछ सिचुएशंस ऐसी भी होती हैं जो किसी बात की रिपोर्टिंग करने पर आपको मुसीबत में फंसाकर खतरे में डाल सकती हैं। खुशकिस्मती से एप्पल ने अपने आईफोन्स में एक छोटा फीचर बनाया है जो लगभग ऐसी ही किसी परेशानी से लड़ने में आपकी मदद के लिए तैयार है। आईफोन 7 के बाद के मॉडल्स का कोई एक वॉल्यूम बटन और साइड बटन को दबाए रखने से स्क्रीन पर SOS स्लाइडर दिखने लग जाता है। आप इसको ड्रैग करके इमरजेंसी सर्विसेज को कॉल कर सकते हैं। इसको दबाए रखने पर भी ऑटोमेटिकली कॉल किया जा सकता है, और आईफोन 7 से पहले के किसी भी मॉडल में इस स्लाइडर को ड्रैग करने से पहले आपको तेजी से टॉप या साइड बटन को लगातार 5 बार दबाना होगा। ये कॉल खत्म होती ही आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेव किसी भी नंबर पर एक टेक्स्ट मैसेज भेजेगा, जिसके साथ आपकी करंट लोकेशन भी दिखाई देगी। लोकेशन चेंज होने की कंडीशन में उस नंबर पर अपडेट भी जाएगा। लेकिन सिर्फ एप्पल ही इस खेल के सीक्रेट हीरोज नहीं है, क्योंकि सैमसंग गैलेक्सी फोन्स में भी एक सिंपल SOS फीचर होता है। एक बार सेट होने के बाद लॉक बटन को 3 बार प्रेस करने से आपके इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स को आपके लोकेशन के साथ SOS मैसेज चला जाएगा। अगर सेटिंग्स हो तो फोटो रिकॉर्डिंग या वॉइस मैसेजेस भी भेज सकते हैं, ताकि आपके आसपास जो भी हो रहा है उसके और सटीक एविडेंस सही जगह पहुंच सकें। इससे शायद कुछ सेकंड्स ही बच सकें, लेकिन यही कुछ सेकंड्स अक्सर लाइफ और डेथ के बीच का डिफरेंस बन जाते हैं। साइलेंट प्रोटोकॉल। अब अगर आप इमरजेंसी सर्विसेज को कॉल करके अपनी तरफ ध्यान खींचने का इरादा नहीं रखते, तो बहुत मुमकिन है शायद आप ऐसा कुछ सुनना भी ना चाहें। तो आप फोन पर बिना बोले बात करने के लिए क्या करेंगे? लगने में इम्पॉसिबल है, लेकिन पूरी दुनिया में इस तरह के इमरजेंसी सर्विस प्रोटोकॉल्स फॉलो किए जाते हैं जो कमोबेश इसी तरह के हालातों से डील करते हैं। मान लीजिए कि आप यूके में हैं, तो वहाँ एक साइलेंट सॉल्यूशन है जिसका ऑपरेटर्स काफी ध्यान रखते हैं। अगर आपकी आवाज उन्हें सुनाई नहीं देती है तो वो आपको फोन पर टैप करने के लिए कहते हैं या उनके सवाल के जवाब में घांसने के लिए कहते हैं। वो आपको 55 प्रेस करने के लिए भी एक प्रॉम्प्ट करते हैं। आपको ऑटोमेटिकली पुलिस से वो कनेक्ट कर देता है। इतने पर भी अगर आप बोल नहीं पा रहे हैं तो पुलिस का कॉल हैंडलर आपसे यस या नो जैसे जवाबों में कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है, जिसका जवाब कीपैड के बटन दबाकर दिया जा सकता है। ऐसे साइलेंट सॉल्यूशंस का यूज करने वालों में सिर्फ ब्रिट्स अकेले नहीं है। मैरीलैंड और मैसाचुसेट्स जैसे US स्टेट्स भी 911 साइलेंट कॉल प्रोसीजर का यूज करते हैं, जिनमें कॉलर्स बटन दबाकर यस और नो में जवाब देकर ये बता सकते हैं कि उन्हें किस सर्विस की दरकार है। लेकिन न्यूयॉर्क में 911 पर अपनी लोकेशन और स्टेटस भेजकर इमरजेंसी सर्विसेज को आसानी से मैसेजेस आप कर सकते हैं। हालांकि आपको एक बात बता दूं कि उनको कभी इमोजीज मत भेजना मेरे दोस्त।
एलिवेटर एक्सप्रेस। इमेजिन कीजिए आप किसी 30 मंजिला बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर रहते हैं और एक सीरियस एक्सीडेंट के बाद आप हिलने डुलने से भी मजबूर हैं, लेकिन किसी तरह मैनेज करके आप इमरजेंसी सर्विस को कॉल कर देते हैं। जितना जल्दी हो सके वो आप तक पहुंचने की कोशिश में, लेकिन ढेर सारे इक्विपमेंट्स के साथ उनका सीढ़ियों से चढ़ना मुश्किल काम है। और तो और किसी बेवकूफ़ ने लिफ्ट के सारे बटन्स दबा रखे हैं। हे भगवान, अब इमरजेंसी सर्विस के लोग जल्दी से जल्दी आप तक कैसे पहुंचेंगे? ये गुप्त ज्ञान असल में एलिवेटर में छुपा हुआ है। अक्सर हाई राइज बिल्डिंग्स की लिफ्ट्स में इमरजेंसी प्रोटोकॉल्स प्रोग्राम दिए जाते हैं जो किसी एलिवेटर को बिल्डिंग की तय मंजिल तक जाने के लिए एक्सप्रेस सवारी में बदल देते हैं। आखिर ये इनको यूज कैसे करते हैं? कुछ केसेस में वो बस क्लोज डोर बटन को दबाए रखते हैं, लेकिन दूसरे केसेस में ये फ्लोर नंबर और क्लोज डोर का दूसरा कोई कॉम्बिनेशन हो सकता है। हर फ्लोर पर ना रुक कर ये कीमती वक्त बचाता है जो जिंदगी और मौत का फर्क है। अब आपको ये सीक्रेट पता चल गया ना, तो आप सिर्फ जल्दी पहुंचने के लिए इसका यूज मत करना भाई। मैंने ये भरोसा करके आपको बताया है कि आप इसका मिसयूज नहीं करेंगे, राइट? ट्रीज में छिपा राज। लगभग पुराने यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोप में ये कंपलसरी है कि सड़क पर चलने वाली कार के टायर्स में कम से कम 1.6 mm की ट्री डेप्थ होनी चाहिए, जो एक सिक्के से कुछ ही मोटी होती है। ये कोई बिग डील नहीं लगती, लेकिन घिस घिस कर इससे पतले हो चुके टायर्स आपको उस वक्त जोखिम में डाल देते हैं जब ब्रेक मारने पर स्कीडिंग आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। लेकिन गैराज जाकर पैसे खर्च किए बिना कोई कैसे जानेगा कि अब टायर्स को चेंज करने का वक्त हो गया है? इन छोटे मेजरमेंट्स को सिर्फ आंखों की मदद से जज करना लगभग इम्पॉसिबल है, और यार्ड स्टिक से नापने की कोशिश भी तकलीफदेह होगी। खुशकिस्मती से सभी टायर्स में एक खासियत छुपी होती है जो परेशानी कम करने के साथ साथ जान भी बचाती है। अगर आप बारीकी से देखेंगे तो पाएंगे कि आपके टायर्स में ट्रीड वेयर इंडिकेटर्स होते हैं। ये छोटे और हॉरिजॉन्टल रबर बार्स होते हैं जो पूरे टायर के बीचों बीच बराबर दूरी पर बने होते हैं। अगर आपके टायर की ट्रीड इन बम्स के लेवल में आ चुकी है तो भाई टायर्स बदलने का टाइम आ चुका है। हाँ, आपको एम्बुलेंस की सवारी करना हो तो बात और है। एयरप्लेन लॉक्स का सीक्रेट। हम सब मानते हैं कि हवाई यात्रा में बीमार पड़ जाना बड़ा खराब होता है। एक तो छोटी सी और घिचपिच वाली जगह, और फिर मंजिल तक पहुंचने से पहले बाहर निकलने का कोई रास्ता भी नहीं। सोचिए अगर आप प्लेन की टॉयलेट में अचानक बेहोश हो गए और बुरी बात यह हो कि हार्ट अटैक आ जाए। ये जान लीजिए कि इन क्यूबिकल्स को मास्टर की से खोलने का जुगाड़ नहीं होता, तो केबिन क्रू आप तक कैसे पहुंचेगा? या फिर लैंडिंग होने तक आपको सिर्फ वेट करना होगा। सुनकर ही डर लग रहा होगा ना। फॉर्चुनेटली जिन जीनियस लोगों ने इस तरह के कुछ एयरक्राफ्ट्स डिजाइन किए हैं, उन्होंने इस सिचुएशंस को पहले ही भांप लिया था। पहली नज़र में लेबोरेटरी के मेटालिक साइंस ऑर्डिनरी दिखाई देते हैं, लेकिन इनमें से कुछ में सेकेंडरी ओवरराइड लॉक छुपा होता है, जिससे इसे बाहर से खोलकर इतनी ऊंचाई पर उड़ान भर रहे पैसेंजर को मुसीबत से बचाया जा सकता है। ब्राइट ब्लू रिफ्लेक्टर्स। रात में अमेरिकन एसफाल्ट रोड्स के ऊपर ड्राइव करते हुए आपको लाल, सफ़ेद और पीले रिफ्लेक्टर्स पूरी रोड के साथ साथ लगे हुए दिखाई दे जाएंगे, लेकिन ये कोई खूबसूरती बढ़ाने की चीज़ नहीं है। येलो रिफ्लेक्टर्स जनरली रोड के सेंटर की लाइनिंग बनाते हैं, वाइट लेन्स को सेपरेट करने के लिए, और लाल रिफ्लेक्टर्स रोड के किनारे दिखाने के लिए या आप गलत रास्ते पर हैं ये दिखाने के लिए। लेकिन हर बार इधर उधर लगे नीले रिफ्लेक्टर्स आपका ध्यान खींच सकते हैं। दूसरों से अलग इनका प्लेसमेंट किसी खास पैटर्न को फॉलो करता नहीं दिखाई देता, चाहे इनकी पोजीशनिंग बेतरतीब हो, लेकिन एक्चुअली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिफ्लेक्टर्स होते हैं। ये छोटे नीले रिफ्लेक्टर्स फायर फाइटर्स को बताते हैं कि हाइड्रेंट कहीं नज़दीक है। सड़क पे इनका प्लेसमेंट, जो कि अक्सर सेंट्रल लाइन के दाएं या बाएं पर ही होता है, ये इंडिकेट करता है कि किस तरफ वाला हाइड्रेंट काम का है। ये फायर फाइटर्स को रात के अंधेरे में नजदीकी हाइड्रेंट ढूंढने की माथापच्ची से बचाते हैं, साथ ही तेज आग से लड़ने के लिए उन्हें ज्यादा वक्त भी देते हैं। ब्रेक लाइट लॉक्स। क्या आप कभी अंधेरे में या खराब मौसम में बाहर सड़क पर निकले हैं? सोचिए तभी अचानक आपके सामने टूटी हुई ब्रेक लाइट वाली कार किसी स्टॉपर से टकरा जाए। अधिकतर ड्राइवर ये समझेंगे कि ये सबसे डरावने और खतरनाक इंसिडेंट्स में से एक है जो बाहर रोड पर घट सकते हैं। इन बेहद ज़रूरी ब्रेक लाइट्स के बिना इमरजेंसी स्टॉप्स रियर एंड क्रैशेस में बदल सकते हैं, जो जानलेवा हो सकती है। ब्रेक लाइट्स के बिना ड्राइविंग लीगल है, इसके बावजूद भी कुछ इडियट्स ऐसा करने से चूकते नहीं हैं। सिर्फ इसी मसले के चलते कुछ कार मैन्युफैक्चरर्स ने मामले को अपने हाथों में लेने का फैसला किया। कई ऑटोमेटिक कार मॉडल्स में इनबिल्ट ट्रांसमिशन पार्किंग लॉक सिस्टम होता है, जिसको पार्किंग पोल भी कहा जाता है।
इन केस सिस्टम जैसे किसी खास लिंक्ड पुर्जे जैसे कि ब्रेक लाइट्स में फॉल्ट पकड़ता है, ये बेहद छोटे डिवाइस ऑटोमेटिक कार्स के शिफ्टर्स को पार्क पोजीशन में ही लॉक कर देते हैं। ये सुपर स्मॉल फीचर्स उन खतरनाक व्हीकल्स को तब तक रोड से दूर रखते हैं जब तक वो ठीक नहीं करवा लिए जाते, और इस तरह से दूसरे रोड यूजर्स को हैरस होने से बचाते हैं। क्या आपके साथ भी कभी कुछ ऐसा गुजरा है? नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। एक्सपायरी डेट की गुत्थी। लगभग हर चीज पर एक्सपायरेशन डेट्स होती हैं, जैसे खाने से लेकर मेकअप का सामान और दवाइयां भी। एक्सपायरी डेट से कुछ दिन बाद का क्रीम लगाने से कोई मरेगा नहीं। हाँ, एक्सपायर्ड दवाइयां जरूर बड़ा सिर दर्द कर सकती हैं। एक बार किसी दवा ने एक्सपायरी डेट क्रॉस कर ली तो मैन्युफैक्चरर उस दवा की पोटेंसी और सेफ्टी की गारंटी भूल के भी नहीं लेगा। बात तब और ज्यादा बिगड़ती है जब उन पर प्रॉपर लेबल ना लगा हो और इलीगल उन्हें सीधे साधे लोगों को बेच दिया जाए। मगर दवाइयों के पैकेट्स पर एक्सपायरी डेट्स सही में देखता कौन है? असलियत में हम में से बहुत ही कम। शायद इसीलिए डॉक्टर, डिजाइनर गौतम और कनुप्रिया गोयल की इस टीम ने सेल्फ एक्सपायरिंग पैकेजिंग इजाद की है। प्रिंट होते ही उस पर पेपर और पैकेजिंग दोनों ही चेंज होने लगते हैं और एक फिक्स टाइम तक होते रहते हैं। दवाई की एक्सपायरी हो जाने पर प्रैक्टिकली कुछ भी पढ़ पाना मुमकिन नहीं हो पाता। ये सोचना तो बहुत दूर की बात है कि इसे खाना सेफ होगा कि नहीं। हर जगह बड़े बड़े एक्स बन जाते हैं। हालांकि अभी ये सिर्फ कॉन्सेप्ट की शक्ल में है, लेकिन वो दिन दूर नहीं जब किसी को दवा खाते समय उसके सेफ होने के बारे में दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। पेन के ढक्कन का छेद। इस दुनिया में शायद ही कोई होगा जिसने बिग पेन यूज ना किया हो। हालांकि इसकी बॉल पॉइंट टिप एक बहुत ही काम का इनोवेशन है, लेकिन इनके कैप्स के होल्स भी कहीं से भी स्मार्टली डिजाइन नहीं लगते। आपने शायद ही कभी इन कैप्स पर ध्यान दिया हो, और अगर दिया भी होगा तो आप इन्हें बस कोई छोटा मोटा ऐसा फीचर मानते होंगे जो कि पेन की इंक को सूखने से बचाता होगा। लेकिन सही मायनों में ये होल्स आपकी सोच से परे जाकर पेन चबाने के शौकीन लोगों को चोकिंग से होने वाली मौतों से बचाते हैं। एक्सीडेंटली पेन के लिड को निगल लेना और उसका आपके गले में फंसना वाकई में एक बहुत बड़ी रिस्क है, और अकेले यूएस में हर साल कई सौ लोग ऐसा करने से मरते हैं। वैसे नंबर बहुत ज्यादा हुआ करता था। फिर बिग और दूसरे पेन मैन्युफैक्चरर्स ने अर्ली 90s में इन लाइफ सेविंग डिजाइन को इंट्रोड्यूस किया। उन्होंने पेन के कैप में एक छोटा सा होल बनाया जो कि क्यूरियस बच्चों और कुछ एडल्ट इडियट्स के कैप निगलने की हालत में कैप से हवा को पास होने देने की जगह देता था। ये महज इतना ही बड़ा होता था कि डॉक्टर के पहुंचने तक उनकी सांसें चलती रहें। ये सब कितना परेशान करने वाला हो सकता है ना? ये देखकर आप पेन कैप को मुंह में रखने से तौबा कर लेंगे मेरे भाई। लेगो हेड का खतरा। कोई भी माँ बाप आपको ये बता देंगे कि कैसे छोटे बच्चों के हाथ जो भी चीज लग जाए वो उसे अपने मुंह में रख लेते हैं। इसी वजह से यूजुअली सभी खिलौनों के बॉक्सेस पर रिकमेंडेड एज और चोकिंग हैजर्ड की वार्निंग चिपकी होती है। इसके बावजूद कई बार बच्चों के हाथ सबसे छोटे और सबसे टेस्टी दिखने वाले पार्ट्स पर चले ही जाते हैं, जैसे कि लेगो हेड्स। पता ये चला है कि इन बेहतरीन मिनी फिगर्स के ऊपर का हिस्सा छोटे बच्चों को खासा ललचाता है। लेगो के डिजाइनर्स ने खुशनसीबी से इस बात को दिमाग में रखते हुए काम किया। लेगो ने उन येलो हेड्स में वो स्प्रिंट सा छोटा छेद इसलिए रख छोड़ा ताकि कोई बच्चा खिलौने को गले में ना फंसा ले। कभी कोई हिस्सा डर और जल्दबाजी में उनके विंड पाइप में ना अटक जाए तो ये खोखला सर एक ट्यूब की तरह इफेक्टिवली काम करेगा ताकि बच्चा सांस लेता रहे। हालांकि इसे चाहे जितना सेफ कह लो भाई, मेरा दावा है कि अपने बच्चे को लेगो हेड निगलते हुए देखकर किसी भी माँ बाप के होश उड़ जाएंगे। तो अब आइए दोस्त की रोजमर्रा की डिटेल्स में कौन सी आप पहले से जानते थे ये बताएं, और इनमें से किसने आपकी जान बचाई है? नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।